अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। ये इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इस ट्यूटोरियल में हम सीरीज़ में हम बना रहे हैं कैलकुलेटर एप्लीकेशन यूजिंग bb.net। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी कोडिंग की हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव भी करेंगे और इसके अलावा जो फंक्शनैलिटीज़ रहती हैं, जैसे कि इक्वल है, प्लस माइनस है, और इन ऑपरेटर्स बटन के कुछ को इम्प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं प्लस से। तो आपने देखा कि जब हम प्लस क्लिक करते हैं तो ये ऑपरेटर इंटीजर का 1 कर देता है। इसके अलावा हमने क्लास लेवल वेरिएबल में ये वेरिएबल और या फील्ड डिक्लेयर किया है। इसको भी जैसे ही आप फॉर एग्जांपल रन करते हैं, आपने एक नंबर एंटर किया, तो जैसे ही आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन पे क्लिक करेंगे तो ये जो नंबर यहाँ पे होगा ये इसको कैप्चर कर देगा और स्टोर कर देगा फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट नंबर में, और फिर इस स्क्रीन को वापस 0 कर देगा। तो किस तरह करते हैं, चलिए मैं आपको शो करता हूँ। प्लस तो ये पहला ये इंटीजर सेट करेगा। इसके अलावा फर्स्ट नंबर में कौन सी वैल्यू सेट करेगा, कैल्क टेक्स्ट बॉक्स में जो करंट वैल्यू होगी उसको। दैट्स इट। चूंकि विजुअल बेसिक है तो इसलिए हमको इसको कन्वर्ट नहीं करना। और इसके अलावा मैं एक और फील्ड ऐड करता हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं इसको फील्ड कहूँगा और वो होगी इज फर्स्ट नंबर एग्जिस्ट। फर्स्ट नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें डिफॉल्ट वैल्यू 00 है। ये क्या इसकी क्या होगा, बूलियन, और बाय डिफॉल्ट इसको कर देते हैं फॉल्स। सही। अब चलते हैं यहाँ पे, और जैसे ही ये वैल्यू इधर स्टोर होगी हम उसको सेट कर देंगे कि इज फर्स्ट नंबर एग्जिस्ट इक्वल्स टू ट्रू। अब इंस्टेड ऑफ यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे इन सारे बटन्स में करने से बेहतर है कि हम एक और फंक्शन बनाओ और इसको नाम देते हैं प्राइवेट सब बिकॉज सी में फंक्शन और मेथड सेम ही चीज़ होती है, लेकिन विजुअल बेसिक में ये डिफरेंट है। तो मुझे कभी कभी एक्सक्यूज़ कीजिएगा अगर मैं बार बार फंक्शन कहूँ। प्राइवेट सब और उसका क्या नाम देंगे, ऑपरेटर सेटिंग। और इसमें हम कुछ वैल्यूज इसको सप्लाई करेंगे। पहली चीज इसको सप्लाई करेंगे ऑपरेटर इंटीजर एज इंटीजर। सेकंड चीज क्या होगी, सिर्फ ऑपरेटर इंटीजर इसको सप्लाई करेंगे। दैट्स इट। और ये बाकी चीज़ें खुद करेगा।
ऑपरेटर इंटीजर, जो वैल्यू इसको हम सप्लाई करेंगे वो ये देगा। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर देते हैं और अपने इन ऑपरेटर्स में इसको डाल देते हैं। और इसको दे देते हैं कॉल ऑपरेटर सेटिंग। ये दैट्स इट। आप इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे और इसको 2 दे देते हैं, फिर यहाँ पे इसको 3 दे देते हैं और यहाँ पे इसको 4। ये पर्सन की कहानी ज़रा डिफरेंट है तो इसको अभी रहने देते हैं। तो ये हो गया। अब इसको टेस्ट नहीं कर सकते, टेस्ट कब करेंगे, जब इक्वल की फंक्शनैलिटी को ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं इसको। अब सबसे पहले अब जब ये इक्वल, जैसे ही हम प्लस क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू सेव हो जाएगी और ये रीसेट हो जाएगा 0 और फिर हम दोबारा एंटर करेंगे एक और नंबर। और इसके बाद जब हम इक्वल साइन क्लिक करेंगे तो जो दूसरी वैल्यू होगी वो इसमें इस दूसरे वेरिएबल में सेव हो जाएगी। तो किस तरह होगा, इक्वल साइन में जाते हैं, सेलेक्ट केस, पहली चीज जो हम करना चाहेंगे वो है सेलेक्ट केस और वो है ऑपरेटर इंटीजर के लिए। और केस 1, केस 1 क्या है, केस 1 है रिजल्ट equal to first number plus second number। Case 2 result first number plus second number, सॉरी इस केस में चूंकि 2 माइनस है, सेकेंड नंबर। फिर केस 3, इस केस में रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, सेम चीज। केस 4 जो है वो है डिवीजन का, सेकेंड नंबर। केस 5 जो है वो है रिजल्ट कैल्क टेक्स्ट, जो भी उधर होगा डॉट टेक्स्ट डिवाइडेड बाय 100, जो भी उधर वैल्यू होगी। और फिर हम इस रिजल्ट को शो करेंगे अपने कैल्क टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट में result dot toString। दैट्स इट। और इसके अलावा if फर्स्ट नंबर एग्जिस्ट उसको फॉल्स कर देंगे अगेन नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए। इसके अलावा रीसेट करते हैं फर्स्ट नंबर को, सेकंड नंबर को, एक चीज हम और कर सकते हैं, जैसे ही हम रीसेट या तो रीसेट हो जाएगा और दैट्स इट। और आखिर में हम क्या करते हैं, इसको दोबारा फॉल्स कर देते हैं। ना मैंने आपसे कहा जब हम इक्वल के करते हैं तो सबसे पहले चीज हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर को, जो कि सेकंड नंबर है
जो करंट वैल्यू अभी टेक्स्ट बॉक्स में होगी उसको सेकंड नंबर में स्टोर करते हैं। सही, क्योंकि फर्स्ट नंबर स्टोर हो गया है यहाँ पे, तो ये सेकंड नंबर हो जाएगा। तो फिर हम इस ऑपरेशन को कर सकते हैं। लेकिन and that's it। रन कर दें इसको अब। 23 प्लस ऑपरेशन अभी नहीं हो रहा, जो हम करना चाहते हैं हमें क्लियर भी करना पड़ेगा। और कैल्क टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट को हमें सही ये भी करना है। अब करते हैं 23, एक सिंपल एग्जांपल प्लस। तो अब वो वैल्यू स्टोर हो गई फर्स्ट नंबर, इसने इसको ट्रू कर दिया और इसको 0 कर दिया। अब अगर हम इक्वल्स करेंगे तो 23 प्लस 0 इज इक्वल टू 23। ऐड करते हैं कुछ और नंबर, और अब मैं इसके साथ, तो आप देख रहे हैं परफेक्टली हो रहा है। डॉट 2 प्लस 0.5, तो आप देख रहे हैं 7 हो गया। अब क्लियर करता हूं सब कुछ। 6 माइनस 5 1 हो गया। क्लियर करते हैं 3 प्लस 2 6। अब मैं ये एक और चीज करता हूँ, डिवाइड। तो आप 6 डिवाइडेड 6 1। अब हमारे प्रोग्राम से हमें ये हुआ कि हमें इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं, तो इसको रिमूव कर देते हैं। और इन वेरिएबल्स को रहने देते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम को एक दफ़ा फिर रन करते हैं और सारे ऑपरेशन करते हैं। इन बटन्स का मकसद है कि हम कोई डिजिट यहाँ पे ऐड करें, और मैं डॉट भी दे देता हूँ। तो 250.2 और प्लस 5.3, तो इक्वल 250.2 प्लस 5.3 255.5 हो गया। अब इसको मैं इससे सब्ट्रैक्ट करता हूँ 5.5, तो 250 हो गया। अब डिवाइड करते हैं इसको 250 से, तो आप देख रहे हैं 1.0। अब मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो दैट्स इट। अब क्लियर करते हैं और क्लिक करते हैं इस बटन को, तो 0 प्लस 0 होगा। एक चीज, ये 0 प्लस 0 क्यों है? क्योंकि हमने इसको डिफॉल्ट कर दिया है 1। अब नेक्स्ट चीज, अब सारे कोड्स हो चुके हैं, ये इस कोड को करना है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्या इसका भी टेस्ट करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये सेट नहीं हो, ये नहीं हो रहा। तो देखते हैं क्यों नहीं हो रहा। सबसे पहले इसको क्लिक कर दें, दैट्स इट, ये सेट हो गया है। तो फिर करते हैं ये कर दें, और ये आपको डिवाइडेड भी परसेंट है, परसेंट डेसिमल को परसेंटेज में क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय डिवाइडिंग इट बाय 100, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है।
अब एक और चीज़ रह गई है, वो है प्लस माइनस। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ नॉट कैल्क टेक्स्ट बॉक्स, वही डॉट वाला चक्कर है, डॉट कंटेन। अगर तो नहीं है इसके में माइनस नहीं है इसके आगे, तो फिर क्या करो, कैल्क टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट equal to and calc text box text, तो उसके आगे माइनस लगा दो। else भी करना है। चलिए छोड़ते हैं else, टेस्ट करने के बाद लिखते हैं else को। तो रन कीजिए। अब माइनस आ गया। अब 5, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, 3, तो हो गया। अब 32 है माइनस, लेकिन अब ये माइनस जा नहीं रहा। एक दफ़ा क्लिक करने से माइनस आ जाना चाहिए और दूसरी दफ़ा क्लिक करने से उसे चला जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, else लिखते हैं। else calc text box dot text dot trim, और trim क्या करो, माइनस। और अब चलते हैं, इसको रन करते हैं। माइनस नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, सो काम नहीं कर रहा। तो क्या करें, आपने यहाँ पे calc text box dot text लिखना है, तो तब करेगा। अब ये काम करेगा और आप रन करते हैं इसको, तो क्लिक कर दें और फिर चला गया, आ गया, और फिर क्लिक करने से चला जाएगा। तो इस तरह हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। हमने सारी फंक्शनैलिटीज़ को ऐड कर दिया है। -2000 माइनस भी काम कर रहा है, इक्वल भी काम कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी काम कर रही है। डिवीजन भी काम कर रहा है, परसेंटेज भी काम कर रहा है, प्लस माइनस भी काम कर रहा है, और डॉट भी काम कर रहा है, और क्लियर भी काम कर रहा है। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपने इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीखा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो सीरीज़ को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो सीरीज़ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।